अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। कल के एक नेगेटिव सेशन के बाद आज का स्टार्ट पॉजिटिव। पिछले 5 दिन से हम यही देख रहे हैं, एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर आज फिर पॉजिटिव। मोमेंटम स्टार्ट अच्छा हुआ अपसाइड के ऊपर। इंडेक्स में 1,71,455 का हाई टेस्ट होता हुआ नजर आया। क्लोजिंग भी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1,71,175 के लेवल के ऊपर हमें आज की पॉजिटिव क्लोजिंग 984 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें, बीको सरेफेरिस PIBTL अच्छा मोमेंटम बना। 17 रुपये 60 पैसे, 17 रुपये 80 पैसे की इसकी रेजिस्टेंस लेवल है। 18 रुपये के बाद एक नया मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ नजर आ सकता है। WTL हेस्कोल के अंदर भी अच्छा मोमेंटम बना और TPLP भी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो FFC 130 पॉइंट्स गेन करता हुआ नजर आया। PPL 107, OGDC 104 पॉइंट, लकी 70 पॉइंट, PTC 46, MCB 38, एंग्रो होल्डिंग 36 पॉइंट और PSO 36 पॉइंट गेन करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर BHL 32, मिजान बैंक ऑलमोस्ट 18 पॉइंट, EFT 14 पॉइंट, SRBI 12 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल की अगर बात करें तो एक पॉजिटिव कैंडल, छोटी सी कैंडल, पिछले 3 दिन से खासतौर पर एक छोटी छोटी रेंज के अंदर हमें मार्केट ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम आज जो है वो हमें इंप्रूव होते हुए नजर आए। पहले हम लोगों ने देखा था कि 4 दिन लगातार हमें वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होते हुए नजर आए थे, लेकिन आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में वॉल्यूम हमें आज इंक्रीज होते हुए नजर आए। KC100 इंडेक्स में हम लोगों ने 216.198 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 163.719 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर कर लें तो 52.479 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें तो 32% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए। अच्छा, एक चीज़ ये है, पिछले 3 दिन से ख़ास तौर पर इंडेक्स जो है वो 1,71,175 के पास क्लोजिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे देखें ना तो कल का सेशन भी और परसों का सेशन भी 1,71,400 से लेके 1,71,800-900 का लेवल है। ये जो 400 पॉइंट के दरमियान इंडेक्स जा रहा है तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो रही है। वीक कल भी वीक बनते हुए देखने को मिली, परसों भी वीक बनते हुए देखने को मिली और आज भी इंडेक्स ने 1,71,455 का हाई बनाया, वहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली है। तो 1,71,400 से लेके 1,71,900 का जो लेवल है, ये 400-500 पॉइंट की रेंज है, ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर कर रही है। 1,72,000 इंडेक्स ब्रेक कर लेता है अपसाइड के ऊपर और फिर इसके बाद नया मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर बनता हुआ नजर आ सकता है। 1,72,700 से लेके 1,73,240 इनिशियल लेवल को टारगेट करेगा। इसके बाद इंडेक्स जो है वो फिर 1,74,000 और 1,75,000 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर कल के लिए मैं सपोर्ट की बात करूं तो 1,70,800 और 1,70,370 का जो लेवल है, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। कंटिन्यूसली इंडेक्स ने 1,70,000 के लेवल को अच्छा सस्टेन किया हुआ। आइटम को अगर हम देख लें तो इंडिविजुअल आइटम को देखते हैं, जिसके अंदर ग्रे लीजिंग देख लेते हैं। ग्रे लीजिंग के अंदर आज बहुत अच्छा काम होते हुए देखने को मिला इसके अंदर और स्टॉक जो है वो काफ़ी एक लंबी अच्छी हेल्दी कंसोलिडेशन करने के बाद आज जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आया और ब्रेकआउट जो होता हुआ इसका नज़र आया है। 6 लाख के करीब का आज का इसका काम हुआ है, मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया। एक लंबी कंसोलिडेशन, बुलिश डाइवर्जेंस काफ़ी अच्छी है, रिस्क अंडर कंट्रोल है, बाइंग की जा सकती है। ठीक है, स्टॉप लॉस जो होगा वो 18 रुपये 50 पैसे से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर अच्छा पोटेंशियल मौजूद है। 27 से 28 रुपये इनिशियल टारगेट है। 27 से 28 रुपये का लेवल ब्रेक कर देगा तो फिर स्टॉक जो है 32 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। काफ़ी अच्छा इसके अंदर अपसाइड का पोटेंशियल है। शॉर्ट टू मिड टर्म पर्सपेक्टिव से इसके अंदर वर्क किया जा सकता है। इसके अलावा NCPL NPL को भी देखें ना तो वो काफ़ी अपने अच्छे अट्रैक्टिव रेट के ऊपर हमें जो है वो अभी देखने को मिल रहे हैं। एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी है इसके अंदर। इसके अलावा जो आज हमें डोजी कैंडल की फॉर्मेशन भी देखने को मिली है। ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस भी बनते हुए नजर आ रही है। इसके अंदर बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 62 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 67 का रखा जा सकता है। 67 के बाद स्टॉक जो है वो ये रीसेंट हाई जो 7 मई को लगता हुआ देखने को मिला था 71 का और ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी यहीं देखने को मिल रही है 71, 72। ये जो है वो 67 के बाद 71 और 72 को फॉलो करता हुआ नजर आएगा। ट्रायंगल की फॉर्मेशन, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर उसके बाद एक लंबी एक अच्छी तेजी हमें देखने को इसके अंदर मिल सकती है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें। 61, 62 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा NPL के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, डोजी कैंडल की फॉर्मेशन, एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है कल के सेशन के अंदर भी और आने वाले सेशन के अंदर भी। डबल बॉटम, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, बुलिश डाइवर्जेंस, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। स्टॉप लॉस जो होगा वो 66 से नीचे का स्मॉल स्टॉप लॉस रख लें या फिर इससे नीचे जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ भी एक अच्छी सपोर्ट बनाई थी 62 का, 62, 61
ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। थोड़ा सा मिड टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इनिशियल टारगेट जो है वो 72 73 का लेवल है। इसके बाद स्टॉक जो है वो 77 और 78 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है, ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, ऑलमोस्ट ट्रायंगल कंप्लीट हो चुके हैं दोनों के, ठीक है। एक आधी शायद लेग अगर डाउन साइड के ऊपर बनती हुई नजर आई तो आई, वरना ब्रेकआउट पॉसिबल है इसका। 78 से ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर 85 और फिर दोबारा से 97 और फिर न्यू हाइज भी हमें इसके अंदर बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अभी रिस्क अंडर कंट्रोल है, अपसाइड काफ़ी अच्छी है दोनों स्टॉक्स के अंदर। शॉर्ट टू मिड टर्म पर्सपेक्टिव से भी इसके अंदर काम किया जा सकता है। इसके अलावा क्विज के अंदर ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू है। बाय कॉल थी 21-22 के ऊपर, पहला इसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ 26 रुपये के ऊपर, फिर इसने इनिशियल रेजिस्टेंस ली 30-31 के पास, फिर कंसोलिडेशन की, फिर नया टारगेट हिट किया 32 रुपये के पास, फिर 2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद आज फिर इसके अंदर मोमेंटम बना, अपर कैप लगते हुए देखने को मिला। फिर अब जो है ये है नेक्स्ट अपने मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास जाता हुआ नजर आ रहा है 38 से 42 का लेवल। ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसको भी देखा जा सकता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा पीएसओ के अंदर भी बहुत अच्छी जो है वो टेक्निकल फॉर्मेशन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बुलिश डाइवर्जेंस है, एक अच्छी बुलिश कैंडल विद वॉल्यूम हमें बनते हुए देखने को मिली है। 5960 का एक लेवल है जो इसकी कंसोलिडेशन रेंज की रेजिस्टेंस लेवल है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें। 342-44 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा, 360 का ब्रेकआउट होगा, 360 के बाद 375 और फिर 390 से 400 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। ATRL के अंदर भी एक अच्छी सपोर्ट नजर आ रही है हमें, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। 3870 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अप साइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 900-910 का है, इसके बाद जो है वो 930 के लेवल को टारगेट करेगा। मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फिर दोबारा से 970 से 990 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी अपसाइड की पोटेंशियल मौजूद है, इसके अंदर वर्क किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।